स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आईएससी क्लास 12 चैप्टर 2 दैट इज़ गुडविल। ठीक है, तो गुडविल देखो, गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट मीन्स it cannot be touched, seen or feel। ठीक है, नेक्स्ट, गुडविल कितने टाइप्स की होती है? गुडविल जो है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज परचेज्ड गुडविल, and second is self generated goodwill। अब इन दोनों में से हमारे बुक्स मीन्स इन दोनों में से हम लोग रिकॉर्ड कौन सी करते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल में से हम लोग रिकॉर्ड कौन सी करते हैं? परचेज्ड गुडविल। ठीक है, बिकॉज ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसे हम लोग पेड नहीं कर सकते। ठीक है, कंसिडरेशन इन मनीज वर्थ हैज़ नॉट बीन पेड फॉर इट। ठीक है, and it is recorded because consideration is paid for it। क्योंकि इसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि परचेज गुडविल को हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरी चीज़, परचेज गुडविल में एमोर्टाइजेशन भी लगता है। ठीक है, परचेज गुडविल एमोर्टाइज्ड होता है। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। देखिए, गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड फर्दर 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड एक ही होता है, इसमें कोई भी पार्ट्स नहीं होते हैं। कैपिटलाइजेशन अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला
इसका फॉर्मूला होता है, इसमें देखो इसका फर्स्ट स्टेप होता है स्टेप 1। क्या कैलकुलेट करो, पहले आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। स्टेप 2 होता है गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना। मतलब अगर हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट में से गुडविल निकालें तो ये 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर सेकंड स्टेप में आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेप इज गुडविल हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मोस्ट केसेस में क्वेश्चंस में दिया रहता है, लेकिन बाय चांस अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो नंबर ऑफ ईयर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज आपके फॉर एग्जांपल ये आपका लाइक दिस, ये आपके लास्ट ईयर के प्रॉफिट हैं जिससे आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। तो सिंपल प्रॉफिट मेथड, ये टोटल प्रॉफिट आप यहाँ लिख देंगे, उसका नंबर ऑफ ईयर्स में आपका जाएगा टोटल नंबर 1 2 3 4, लास्ट 4 ईयर का है। ठीक है, तो आप नीचे यहाँ 4 लिख देंगे। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे। उसका नंबर ऑफ ईयर्स कैसे निकालेंगे, ये टोटल नंबर 4 है। ठीक है, जो भी आपका नंबर आ रहा है, जो भी आपका ईयर है, उसको आप हाफ ले लोगे। मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 4 है, तो 4/2 आप करेंगे 2, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो आप जो भी नंबर ऑफ ईयर्स है उसका हाफ आप ले लोगे। ठीक है, और मेजरली तो क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट